आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? ओके, मेरी फर्स्ट इनकम थी 2150। ये अमाउंट मुझे बहुत वाह। स्पेशल है, तो मैंने बिल्कुल याद ही कर रखा है। हाँ, वो आपने कितनी एज में अर्न किए थे? जुलाई 2023 में, तब मैं थी अराउंड 17 ईयर्स। आप अभी कितने एज के हो? आई एम 19 ओल्ड, हमारी यस। ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप 19 की एज में कितना अर्न कर रहे हो? हर मंथ वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स की कितनी आपके पास क्लाइंट्स है, बट मोस्टली अराउंड इनकम हो जाती है। आपका रोल मॉडल कौन है? आई थिंक मेरी रोल मॉडल मेरी मॉम ही है, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी फिगर ने मुझे इतना इंस्पायर नहीं किया है आज तक जितना मेरी माँ रोज मुझे करती है। कभी भी ये मिस्टेक मत करो कि आउटबाउंड रोक दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 क्लाइंट्स की कैपेसिटी है इस मंथ में और मेरे पास 5 क्लाइंट्स हो गए, तो मैं अपना आउटबाउंड रोक दूंगी। ये मिस्टेक हर फ्रीलांसर करता है, पर ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले मंथ भी आपके पास 5 क्लाइंट्स होंगे या नहीं। बेवजिला कॉफी का ब्रांड है, काफी पॉपुलर हो गया है इंडिया में। तो मैंने जब उनके ओनर को मैसेज किया था, तो मैंने उनकी कॉफी की तारीफ की कि मुझे आपकी कॉफी बहुत अच्छी लगती है, एंड दे रिप्लाइड। और उसके बाद फिर हमारी थोड़ी बहुत बात हुई। तो ऐसे होता है कि अगर आप किसी भी बिजनेस ओनर के प्रोडक्ट या सर्विस की तारीफ करो, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको खाने के बोलने के लिए रिप्लाई करेंगे। इसलिए अगर आप लिंक्डइन को ही एनालाइज करोगे, ढंग से ऑब्जर्व करोगे, और यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, वो देखोगे, तो आप फ्री में भी ये स्किल सीख सकते हो। हेलो अश्मी, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? हम भी काफी अच्छे हैं। तो प्लीज अपने आप को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए, और ये भी बताना कि आप अभी कितने एज के हो। ओके, तो मेरा नाम अस्मी जैन है, एंड आई एम वर्किंग एज अ लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट। मैं मोस्टली D2C फाउंडर्स एंड B2B फाउंडर्स को हेल्प करती हूँ, ताकि वो लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर पाए और अपनी इंडस्ट्री में एज अ थॉट लीडर खुद को पोजीशन कर पाए। एंड आई एम 19 ओल्ड, और मैं ये काम लगभग 1.5 ईयर से कर रही हूँ कंसिस्टेंटली। वाह वाह वाह, आप 19 ईयर्स के हो, वाह। अभी आप 19 ईयर्स के हो, तो हमारी यस। ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप 19 की एज में कितना अर्न कर रहे हो? ओके, तो हर मंथ वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स की कितनी आपके पास क्लाइंट्स है, बट मोस्टली अराउंड 1 to 1.5 लाख के अराउंड इनकम हो जाती वाह। है। इफ आई टेक अप मोर क्लाइंट्स, अगर ज्यादा टाइम है तो फिर उससे ज्यादा भी हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने टीम मेंबर्स अवेलेबल है। तो वो वैरी करता है ये फ्रीलांसिंग में, तो आपको पता ही राइट होगा। बिल्कुल, इस एज में जस्ट फिगर आउट कर रहे होते हैं लोग कि उन्हें क्या करना है, एंड आप इतनी हाँ। ज्यादा अर्न कर रहे हो। दिस इज रियली इंस्पायरिंग। आपसे सभी स्टूडेंट कनेक्ट करने वाले हैं और इंस्पायर होने वाले हैं। बिल्कुल राइट राइट राइट, मतलब मैंने सभी सोचा भी नहीं था कि थैंक यू 19 सो की एज में मच। कोई इतना अर्न कर सकता है। सब सोचते हैं कि अभी तो हमें घर पे बैठना है, अभी तो हमें पढ़ाई करनी होगी, अभी हमें अपने हाँ, एग्जाम्स देने हैं। ओके, तो सही लाइक अभी बात है। जैसे आपने बोला मैं कि अपने कॉलेज में जैसे ही आई थी, तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कुछ तो करना है, एंड देन फिर ये बात मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। वाह! ठीक है, तो लाइक अभी जैसे आपने बोला कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दिया था आपने, मतलब लर्न करना। तो अभी अगर हाँ, आप किसी और को हाँ। रिकमेंड करोगे कि उसे कैसे लर्न करना है, कोई स्किल डेवलप करनी है, तो कैसे कर सकता है कोई स्किल डेवलप? ठीक है, मैं सबसे बेस्ट तो यही बता पाऊँगी कि आप ये वाली स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो। श्योर। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरे पास राइटिंग की स्किल ऑलरेडी थी। मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा राइटिंग की तरफ मेरा ध्यान था, तो मैं हमेशा डायरीज़ लिखती रहती थी, स्टोरीज़ लिखती रहती थी। तो वो एक इंग्लिश के ऊपर कमांड और वो सब चीज़ें थी। बट मैंने जनवरी 2023 के अराउंड लिंक्डइन डाउनलोड किया था, जस्ट फॉर इंटर्नशिप्स को अप्लाई करने के लिए, ये सब चीज़ें। बट फिर मैंने देखा कि लिंक्डइन पे लोग कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने उनकी प्रोफाइल्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया। तो मैंने अराउंड 50 टू 100 प्रोफाइल्स एनालाइज की थी बहुत डिटेल में, और उसको एनालाइज करने से मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गया था कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। एंड फिर जब मैंने उसको एनालाइज किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों को डीएम्स किया, उनको मैसेज करके पूछा, उनकी हेल्प ली, और खुद ही सब कुछ सीखा। किसी भी कोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया था, किसी भी कंसल्टेशन में भी इन्वेस्ट नहीं किया था। फिर ऐसे करते-करते धीरे-धीरे काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प भी की, मुझे समझाया कैसे करना है, बिकॉज़ लिंक्डइन पे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड इवेंचुअली फिर मुझे स्किल आ गई। तो फिर ऐसे ही मुझे मेरा क्लाइंट भी मिला था पहला। तो इस तरीके से अगर आप लिंक्डइन को ही एनालाइज़ करोगे, ढंग से ऑब्ज़र्व करोगे, और यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल है, वो देखोगे, तो आप फ्री में भी ये स्किल सीख सकते हो।
एंड अगर आपको और जल्दी सीखना है तो आप ऑब्वियसली अगर किसी का कंसल्टेशन कॉल लेते हो, राइट, वन राइट। ऑन वन हुँ, कंसल्टेशन या किसी की कोचिंग लेते हो, तो आपको और जल्दी ये सब चीजें सीखने को मिल जाती हैं। हुँ, बिल्कुल, आपने सही कहा, सब कुछ फ्री इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि हुँ, हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की नीड हाँ, नहीं है। जैसे हुँ, आपने सब कुछ लर्न किया एग्जैक्टली है हमें फ्री। कोई भी हुँ, एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि हुँ, हमारे पास पैसे नहीं है हुँ, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी। हुँ। इट इज वेरी इजी, सब कुछ ही फ्री में अवेलेबल है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं देन देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज राइट, अवेलेबल। राइट। बिल्कुल। लाइक आपने बोला कंसल्टेशन कॉल ले सकते हैं, तो वो काफ़ी ईज़िली मिल जाती है, आपको हाँ, फ्री में भी मिल जाएगी। अच्छी क्रिएटर्स है जो फ्री में भी आपको हाँ, अवेलेबल करा देंगे, बट अगर आप लर्न करना सही चाहते हो तो बात है। डेफिनिटली कर सकते हो आप। हुँ, हुँ, हाँ, आप बहुत सारे क्रिएटर्स जब उनके फॉलोअर्स हिट होते हैं या कुछ हुँ, उनका बर्थडे होता है तो वो फ्री में कंसल्टेशन कॉल्स तक ऑफर करते हैं, तो आप उन चीजों को ध्यान में रख सकते हो कि हुँ, आपको अगर ढंग से करना है तो फिर देयर आर बहुत सारी ऑप्शंस है। राइट। हुँ, अपॉर्चुनिटीज की तो बिल्कुल कमी नहीं है लिंक्डइन पे। बिल्कुल। तो आपका फर्स्ट क्लाइंट अप्रोच क्या था? एंड अगर आप मतलब कोई बिगिनर है, वो अपना फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब करना चाहता है, तो हुँ, आप उनको क्या मतलब सजेशन देना चाहोगे? हुँ, देखो, फर्स्ट क्लाइंट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमारे पास दिखाने को कुछ रिजल्ट्स नहीं होते हैं, हुँ, हुँ, सबसे मेन चैलेंज है। तो हम उसके लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो कि अपनी प्रोफाइल को हम ग्रो कर सकते हैं, ताकि हम उसको ये शो कर पाएँ कि हमने अपनी प्रोफाइल ग्रो किया तो हुँ, हम आपकी ग्रो कर देंगे। सेकंड थिंग, हम डीएम्स में बहुत सारे लोगों से बातें करके नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो कहीं न कहीं लोग आपको आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं, तो वो आपको काम देते हैं। मेरा फर्स्ट क्लाइंट की स्टोरी कुछ ऐसी है। मैं हुँ, डीएम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी एंड बहुत लोगों से बातें करती थी। हुँ, तो एक मेरा जो फ्रेंड बना, उसने मुझे एक क्लाइंट को रेफ़र किया था, जो जिसके साथ उसको काम नहीं करना था, बट वो हुँ, अच्छा क्लाइंट था। तो वो जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, उसके साथ मैंने लगभग 1.5 साल तक काम किया है, इवन अभी तक भी मैं काम कर रही हुँ, थी। तो इट्स जस्ट कि अगर आप जितना बेटर अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो, उतनी जल्दी आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। और स्टार्टिंग में रेफरल्स के थ्रू क्लाइंट्स मिलना ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू खुद से आउटबाउंड करके ढूँढने के। हुँ। बिकॉज़ आपको ट्रस्ट बिल्डअप करने में भी टाइम लगता है राइट, स्टार्टिंग राइट, में। राइट। हुँ, ये आपने बिल्कुल। काफ़ी अच्छा बोला कि नेटवर्किंग से आप इज़िली क्लाइंट भी फाइंड कर सकते हो, हाँ, इंटर्नशिप भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हो, अगर आप राइट कुछ वे भी में कर फाइंड रहे कर हो। सकते हैं। हुँ। हुँ। लाइक सही अभी आपने बात है। बोला कि पोर्टफोलियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर किसी को फर्स्ट क्लाइंट चाहिए, तो कैसे एक पोर्टफोलियो डेवलप कर सकता है कोई बिगिनर जो स्टैंड आउट हो मार्केट में? ओके, तो इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हुँ, हम यूजुअली ये सोचते हैं कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो कुछ बहुत फैंसी करना है, ऐसा नहीं है। हुँ, मैंने खुद अपना पोर्टफोलियो कैनवा से बनाया था, सिंपल एक पीडीएफ के फॉर्म में। हुँ, आपको पोर्टफोलियो में सिर्फ अपने बारे में लिखना होता है, अपना हुँ, इंट्रोडक्शन, आप क्या-क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, आपके क्या चार्जेस हैं या प्राइजेस हैं, आपके पास क्या-क्या ऑफर्स हैं उनको देने के लिए, हुँ, और साथ में आपको अपनी पास्ट रिजल्ट्स ऐड ऑन करनी होती है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो आप इवन अपनी खुद की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स भी यूज़ करके एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। राइट। तो हमें हुँ, बस ये होता है पोर्टफोलियो में कि आप अपना रिज़ल्ट अच्छे से उनको बता पा रहे हो कि आप क्या-क्या ऑफ़र कर सकते हो। हुँ, राइट। साथ ही साथ आप पोर्टफोलियो में एक और चीज़ कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, हुँ, कि आप स्टार्टिंग में क्लाइंट्स के साथ फ्री में भी काम करो हुँ, या बहुत कम पे में, हुँ, ताकि आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओ। उसके हुँ, बाद फिर आप बड़े क्लाइंट्स को रीच आउट करो। राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रस्ट बिल्डअप करने के हुँ, लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत हुँ, करनी पड़ेगी, बट हुँ। इवेंचुअली अगर आपका एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, फिर आपको क्लाइंट्स मिलने राइट, लगेंगे। राइट, राइट। ये काफ़ी अच्छा बिल्कुल। पॉइंट था। सच हुँ। में। हाँ, स्टार्टिंग में फ्री वर्क कर लेना चाहिए, हुँ, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए भी और अपनी हाँ, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए भी। राइट। तो जैसे कोई बिगिनर यस, है, यस। वो स्टार्ट कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं? हुँ, ओके, फर्स्ट थिंग इज़ कि एक ना बहुत अच्छी बुक है, वर्ड पावर मेड ईज़ी। तो ये जो बुक है, इसमें इंग्लिश की वोकैब्युलरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। तो मैंने भी ये बुक पढ़ी थी कुछ साल पहले, हुँ, एंड आई थिंक इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी वोकैब्युलरी इम्प्रूव करने में। तो एक सजेशन ये रहेगा। हुँ, सेकंड इज़ कि आप इंग्लिश अपनी फ्लुएंट करने के लिए हुँ, टीवी शोज़, जितने भी इंग्लिश हॉलीवुड शोज़ हैं, आप वो देख सकते हो, जिससे कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए। और थर्ड सबसे इफेक्टिव ट्रिक है कि आप मिरर में जाके खुद से बातें करो, इंग्लिश में राइट। हुँ, कॉन्वर्सेशन करो, हुँ, बिकॉज इवेंचुअली ये करने से आपकी जो इंग्लिश है वो आप फ्लुएंटली बोल पाओगे। राइट। हुँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हुँ, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करना स्टार्ट कर दो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुँ, करेगा कि आप इंग्लिश में क्लाइंट्स के साथ भी फ्लुएंटली बात कर पाओ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सारे क्लाइंट्स इंग्लिश का यूज़ करते हैं, राइट, तो राइट। आपको वो चीज़ तो फ्लुएंटली आनी ही चाहिए। राइट। बिल्कुल। आपने काफ़ी अच्छे से बोला कि हम मिरर में अपने आप से ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लग अगर आपके हाँ, पास कोई और नहीं है, तो आप खुद से भी कम्युनिकेशन करके ईज़िली वो हेल्प कर हाँ, सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, हुँ, मतलब आप करना चाहो तो आप कर ही सकते राइट। हो। लाइक जैसे आप लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट हो, तो आपको क्या लगता है लिंक्डइन पर क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी?
आई वुड रियली सजेस्ट, देखो दोनों ही चीजें मैटर करती है लिंक्डइन पे। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है, पर ऐसा नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आपकी प्रोफाइल में कम फॉलोअर्स हैं तो आपको ज्यादा पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की नजरों में ज्यादा आओगे। तो फिर आप अगर क्वांटिटी वाली पोस्ट कर रहे हो तो वो सही है, क्योंकि वीक में अगर 6 या 7 डेज पोस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। तो स्टार्टिंग के फेजेस में वो आपके लिए सही है, लेकिन जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओ या आपको ऐसा लगे कि आप एक प्रोफेशनल बन चुके हो, तब आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि आप सिर्फ 3 या 4 पोस्ट डालो वीक में, जिसमें कि आपकी क्वालिटी इंश्योर हो कि आप बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, जिससे कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पर टाइमली आपको देखना पड़ेगा कि आपको अभी क्या जरूरत है। राइट, लाइक टाइम के अकॉर्डिंग होगा कि अगर आप सोचोगे स्टार्टिंग में क्वालिटी चीज प्रोवाइड कर दोगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में जो आप प्रोवाइड करोगे वो क्वालिटी नहीं होगा कभी भी। हाँ एग्जैक्टली, आप स्टार्टिंग में प्रोवाइड करोगे तो आप सीख ही तो रहे हो साथ साथ में, तो आप सीखो भी, अपनी लर्निंग शेयर करो, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप एज अ प्रोफेशनल लीडर बन जाओगे इस इंडस्ट्री के, उसके बाद आप फिर ऐसा कर सकते हो कि आप क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आपके जैसे क्लाइंट आ गए और आप उन्हें रिजल्ट नहीं दे पाए, तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया है? ऑल्सो मतलब अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप बाकियों को कैसे क्या रिकमेंड करना चाहोगे? ऐसा मेरे साथ हुआ है। आई थिंक ऐसा हर पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट के साथ हुआ होगा, और जो बोलेगा नहीं हुआ है वो झूठ बोल रहा होगा। तो ऐसा होता है। इस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनको 1 मंथ की या जितने टाइम आप उनको रिजल्ट नहीं दे पाए हो उसकी फ्री सर्विस प्रोवाइड करो, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी गलती नहीं है कि आप उन्हें रिजल्ट नहीं दे पाए, राइट? तो आप उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर दो, और अगर नहीं है तो आप स्टार्टिंग से ही उनके साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहो कि हम इस चीज में रिजल्ट प्रॉमिस नहीं करते। लाइक आई डू दिस विद ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स। मैं तो स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि लिंक्डइन पे ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, तो रिजल्ट प्रॉमिस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 3 महीने में आपके 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे और वो हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो आप स्टार्टिंग से ही उनको सब चीजें बता के रखो, एंड देन फिर उनको एंड में जाके कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। और अगर आपने फॉल्स एक्सपेक्टेशन दे दी है तो फिर आपको उनके लिए फ्री में सर्विस प्रोवाइड लाइक करनी हाँ, चाहिए। आपको यहाँ पे ये करना चाहिए कि आप वहाँ पे उन्हें ओवर प्रॉमिस मत करो, पर ओवर डिलीवर कर दो, वो चलेगा। हाँ एग्जैक्टली, ओवर डिलीवर हमेशा करना चाहिए, पर प्रॉमिस कभी भी ऐसे मत करो जो आप फुलफिल नहीं कर पाओ, बिकॉज वो आपकी मार्केट इमेज को भी कहीं ना कहीं डिटोरेट करते ही है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। राइट, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी प्रोसेस को, लीड जनरेशन प्रोसेस को लिंक्डइन पर तो कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हैं? फ्री टूल्स का यूज करके कैसे कर सकते हैं ये सब चीज हम? एक्चुअली मैं भी ऑटोमेशन अभी सीख रही हूँ, पूरी तरह से सीखी नहीं हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बट टूल्स है जैसे कि क्ले एंड एपिफाई आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो आप इन टूल्स का यूज करके ऑडिट कर सकते हो अपनी पूरी लीड जनरेशन की प्रोसेस, बिकॉज ऑटोमेशन से आप ज्यादा बल्क में मैसेजेस भेज सकते हो। लेकिन अगर आप मैनुअल लीड जनरेशन करते हो तो आप थोड़े कम मैसेजेस भेजते हो, लेकिन आपके पास रिजल्ट आता है उससे। राइट, तो दोनों ही तरीके हैं कि आप आउटबाउंड कर रहे हो तो मैनुअल करो या एआई या ऑटोमेशन के थ्रू करो, दोनों में रिजल्ट आएंगे। बट ये है कि ऑटोमेशन से आपको काफी अच्छी लीड्स काफी कम टाइम में मिल सकती हैं। तो जिन इंडस्ट्रीज को, जैसे B2B इंडस्ट्रीज होती है, उनको लीड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है काफी फ्रीक्वेंटली, उनको चाहिए कि उनकी लीड पाइपलाइन फुलफिल रहे हमेशा, तो उनके लिए ऑटोमेटेड लीड जनरेशन काफी हेल्प राइट, ऑटोमेशन टाइम सेविंग में भी हेल्प करता है। टाइम बहुत हेल्प करता है। तो आप मतलब क्या मतलब जैसे न्यू फ्रीलांसर है तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो एंश्योर करें कि एवरी मंथ उनके पास क्लाइंट्स रहें? ओके, तो फर्स्ट थिंग इज, कभी भी ये मिस्टेक मत करो कि आउटबाउंड रोक दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 क्लाइंट्स की कैपेसिटी है इस मंथ में और मेरे पास 5 क्लाइंट्स हो गए, तो मैं अपना आउटबाउंड रोक दूंगी। ये मिस्टेक हर फ्रीलांसर करता है, पर ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले मंथ भी आपके पास 5 क्लाइंट्स होंगे या नहीं, right? तो आपको अपना आउटबाउंड करना ही है, डेली करना है, जिससे कि आपके पास एक पाइपलाइन फुलफिल्ड रहे। और आजकल ऐसा भी हो गया है कि आप क्लाइंट्स को वेट लिस्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्लाइंट्स आ गए हैं तो आप उनको 1 मंथ का वेटिंग टाइम दे दो, कि उसके बाद आप उनका काम स्टार्ट करोगे। तब तक आपके पास टाइम है कि आप और टीम मेंबर्स को हायर कर सकते हो और अपनी प्रोसेस और स्मूथ कर सकते हो, जिससे कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे ही आएंगे। और सेकेंड टिप में ये कि आप इन केस अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास से जाता है तो आप ट्राई करो कि उनको और टाइम के लिए पास रखो, ऐसा मत करो कि उनको बार बार जाने दो। अगर आपके पास क्लाइंट रिटेंशन
आपका अच्छा रहेगा तो आपके पास और क्लाइंट्स लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आप टीम मेंबर्स को हायर करते रहोगे। राइट। तो क्लाइंट रिटेंशन पे भी आपको ध्यान देना है और आउटबाउंड पे भी आपको ध्यान देना है, ये दोनों पे ध्यान देके आपके पास क्लाइंट्स की कमी कभी भी नहीं होगी। राइट। लाइक अभी आपने काफी अच्छी टिप्स मेंशन की है कि हमें रिटेंशन भी वर्क करना चाहिए और आउटबाउंड को कभी नहीं रोकना चाहिए। ऑल्सो लाइक Yes. अभी हम आपका लीड जनरेशन प्रोसेस जान सकते हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप लिंक्डइन से लीड जनरेट करते हो। ओके, तो मेरा प्रोसेस ये रहता है कि पहले तो मैं लिंक्डइन के फिल्टर्स का बहुत एक्सेसिव यूज करती हूँ, उसमें से अपने लीड्स को क्वालिफाई करती हूँ। जैसे कि अगर मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स का डाल दिया कि ओनली कनेक्शंस ऑफ फॉर एग्जांपल XYZ कॉम्पिटिटर, तो उनसे मेरे पास लीड्स आ जाती हैं। राइट। उसके बाद मैं अपने लोकेशन वाइज डाल सकती हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो मैं अपनी लोकेशन का फिल्टर यूज करती हूँ। ऐसे ही मैं कीवर्ड्स का यूज करती हूँ कि मुझे सी सूट एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम करना है, सीईओज के साथ काम करना है, CXOs के साथ काम करना है। तो वो फिल्टर जब मेरे पास हो जाता है फिर मैं वो लिस्ट को पूरा स्क्रैप कर लेती हूँ एंड इवेंचुअली जितने भी लोग होते हैं तो मैं डेली 5 to 6 पीपल को उनके साथ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के एक मैसेज भेजती हूँ सारे में। उसके बाद उनकी प्रोफाइल में जाके अगर वो पोस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ इंगेज करती हूँ, कमेंट करती हूँ, उनके साथ डीएम्स में थोड़ी बहुत नॉर्मल बात करती हूँ। डायरेक्ट पिच कभी नहीं करना है आपको लिंक्डइन पे। अगर आप पिच करोगे तो उनको लगेगा कि आप बस एक सेल्स ही मैसेज है, वो उसको इग्नोर कर देंगे। तो आपको एक रिलेशनशिप बनाने पे फोकस करना है, उनके साथ थोड़ी बहुत बातें करनी है। एंड ये प्रोसेस सुनने में लगता है कि बहुत लेंदी है, बट अगर आप डेली करो तो हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगते हैं मुझे। तो आप ऐसा करते रहोगे तो इवेंचुअली आपकी उनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाएगी थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी दोस्ती बनानी है, बट ये है कि थोड़ी बॉन्डिंग बन जाएगी। एंड उसके बाद आप फिर उनको धीरे से पिच का मैसेज भेज सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान कन्वर्ट होगा। आप 50 मैसेज भेजोगे तो उनमें से 4 या 5 कॉल्स बुक होंगे एंड फिर उसमें से भी 1 या 2 कन्वर्ट होंगे। तो इसमें आपकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि आप जितने ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे उतने ज्यादा आपके पास लीड्स आएंगी। तो मैं यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ, जस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग का और उसके बाद फिर सटल पिचिंग का, नॉट डायरेक्ट पिचिंग। और ऑटोमेशन अभी मैं सीख रही हूँ तो उसको फिर मैं इंक्लूड करूंगी अपनी कंटेंट। वाओ, मतलब लाइक अभी आपने बोला कि यहाँ पे हमें मतलब पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं रैपो बिल्डिंग? वो आप उसको कुछ स्टेप बता सकते हो कि डीएम में ऐसे कन्वर्सेशन करो तो हो सकती है? देखो, डीएम में कॉन्वर्सेशन करने के बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला तो यही कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल में अगर कोई पोस्ट डाला है तो आप उस पोस्ट को अप्रिशिएट करते हुए उस पोस्ट में से कोई पॉइंट लेते हुए उनको मैसेज करो कि आपको उनकी पोस्ट का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली, अगर वो ज्यादा एक्टिव नहीं है लिंक्डइन पे तो आप उनकी प्रोफाइल में ये देखो, उनकी कंपनी के बारे में जानो, उनकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानो, तो फिर आप उनकी कंपनी को अप्रिशिएट करते हुए मैसेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बेवजिला कॉफी का ब्रांड है, काफी पॉपुलर हो गया है इंडिया में। तो मैंने जब उनके ओनर को मैसेज किया था तो मैंने उनकी कॉफी की तारीफ की थी, मुझे आपकी कॉफी बहुत अच्छी लगती है एंड दे रिप्लाइड। और उसके बाद फिर हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी। तो ऐसे होता है कि अगर आप किसी भी बिजनेस ओनर के प्रोडक्ट या सर्विस की तारीफ करें तो जाहिर सी बात है कि वो आपको थैंक यू बोलने के लिए रिप्लाई करेंगे। तो ये ट्रिक तो बेस्ट चलती है। इसके अलावा आप थर्ड ये भी कर सकते हो कि आप उनको बताओ कि उनकी प्रोफाइल में कमी है तो आप उसको पॉइंट आउट करके बोलो कि आप अपनी प्रोफाइल में ये बेटर कर सकते हो। तो वो भी कई बार उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बट जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि आप उनको किसी ना किसी वे में अप्रिशिएट करो, उनके प्रोडक्ट को या उनकी प्रोफाइल को। राइट, बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे फिर। हाँ, डेफिनेटली वो करते ही है रिप्लाई। इसमें भी हर कोई रिप्लाई नहीं करेगा, तो उसमें आपको ऐसा नहीं होना है कि डिमोटिवेट हो गए। हर कोई नहीं करता रिप्लाई, कोई देखता भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो आपको मैसेज करते जाना है, अपना काम कंसिस्टेंसी से करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से उसके फ्रूट्स मिलते ही हैं। राइट, बिल्कुल। तो अभी हम अपना क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं जिसके आंसर आपको क्विकली देना होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी क्रेजीएस्ट कॉलेज मेमोरी कौन सी है? क्रेजीएस्ट कॉलेज मेमोरी तो बहुत सारी है। एक बार ऐसी मेमोरी है कि क्या होता है ना कि मेरा कॉलेज टाइमिंग है 9 to 5। तो मुझे कॉलेज में कई बार क्लाइंट्स की मीटिंग्स लेनी होती है। तो मैं बैठती हूँ
फर्स्ट बेंच पे, एंड फर्स्ट बेंच पे बैठते हुए बेंच के नीचे लैपटॉप रख के मीटिंग अटेंड कर रही थी, और पीछे से सर मुझे देख रहे थे, और फिर वो कहते हैं क्या कर रहे हो, तो क्लाइंट भी था कॉल पे, सर भी थे, वो बहुत ही फनी मोमेंट हो गया था। ये तो हर कॉलेज स्टूडेंट से रिलेट करेगा, मतलब जो हाँ। भी अभी भी कर रहे हैं सच में। हाँ, ये स्ट्रगल रियल है कॉलेज स्टूडेंट्स का, और अगर अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो तो और ही ज्यादा है। सच में। लाइक अभी हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका रोल मॉडल क्या है? मतलब आप 19 की उम्र में अभी इतना सब कुछ अर्न कर रहे हो, तो आपका रोल मॉडल कौन है? आई थिंक मेरी रोल मॉडल मेरी मॉम ही है, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी फिगर ने मुझे इतना इंस्पायर नहीं किया है आज तक जितना मेरी माँ रोज मुझे करती है। बिकॉज व्हेन आई सी हर कि वो भी इनफैक्ट काफी कम उम्र से अर्निंग कर रही है, तो जब मैं उनको देखती हूँ वाओ! कि वो भी इतनी कम उम्र से अपने उस टाइम में, मतलब ऑब्वियस बात है आज से 30 इयर्स पहले कितना डिफिकल्ट टाइम था वुमेन के हुँ, लिए, हुँ। तब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, अगर वो कर पा रही है तो मैं भी कर पाऊंगी ऑफ कोर्स, तो मुझे वहां से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आई आपकी थिंक मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उन्होंने भी मतलब उस टाइम पे थैंक यू स्टार्ट सो की हाँ, जब मच। इतने ज़्यादा हाँ, इक्विपमेंट्स नहीं थे। एग्जैक्टली। राइट। हुँ, आज हमारे पास एज अ वुमेन बहुत सारी हाँ, फैसिलिटीज है, पर बिल्कुल। उस टाइम में नहीं हुआ करती थी, फिर तो रिसोर्स ये इतने चीज एक ज़्यादा है बहुत ना कि बड़ी हम ये लगती है। एक्सक्यूज़ ही बना सकते हैं कि हम सच नहीं में। अर्न करने वाले हैं। हाँ, आज हाँ, हम घर बैठे सब कुछ कर एक्सक्यूज सकते तो हैं। बनाना ही नहीं हाँ। है। बिल्कुल। सच हमारे में। बैकग्राउंड म्यूज़िक की वज़ह से शायद कभी हमारे ऑडियंस को समझ में ना आए, बट ऑडियंस थोड़ा रिलेट कर कोई सकते बात नहीं, हैं। आ रहा होगा समझ हाँ, में, आ तो रहा हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी फ्री वर्क किया है एंड आप मतलब स्टार्टिंग में जो कोई स्टार्ट कर रहा है उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि उन्हें फ्री वर्क करना चाहिए या नहीं? हुँ, लकीली मैंने फ्री वर्क नहीं किया, पर हाँ मैंने लो पे में काफी वर्क किया है, मतलब मैंने बहुत कम पे में काफी सारा काम किया हुआ है। तो हुँ, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब पोर्टफोलियो नहीं होता तो आपको मैंने जैसा बताया कि आपको राइट। फ्री वर्क कर लेना चाहिए हुँ, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, हुँ, या फिर बहुत कम पे में। तो फ्री मुझे लकीली ऐसे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने फ्री में काम नहीं करवाया, हुँ, बट स्टिल बहुत कम पे में तो करवाया है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी हर फ्रीलांसर को कि स्टार्टिंग में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, अगर राइट। आपको फ्री में भी काम मिल रहा है आप काम करो, हुँ, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, उसके बाद फिर आप हायरिंग क्लाइंट्स की तरफ जाओ। हुँ, तो वो एक हुँ, प्रोसेस हमेशा आपका काम हुँ। करेगा ही वो करेगा। चीज़ें हमें और एक्सपीरियंस आप देती इन रिटर्न, हुँ, हाँ, आप इन रिटर्न अपने क्लाइंट से रेफरल ले सकते हो, हुँ, या उनसे कह सकते हो कि वो आपको अच्छा सा रिव्यू दे दे, हुँ, एक वीडियो टेस्टिमोनियल दे दे, तो ये चीजें भी काफी हेल्प करती राइट, आप राइट। जैसे अभी लैक्स अर्न कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? हुँ, है। ओके, मेरी फर्स्ट इनकम थी 2150। ये अमाउंट मुझे बहुत वाह! स्पेशल है, तो मैंने बिल्कुल याद ही कर रखा है। हाँ। क्योंकि हर इंसान को लगता है ना कि उसकी फर्स्ट इनकम बहुत स्पेशल है। तो राइट, इवन ये राइट। मेरे पास पैसे भी रखे हुए हैं आज तक, मैंने वाओ! अकाउंट से निकाल के इनको रखा था। वो आपने कितनी एज में अर्न किए थे? वो अराउंड 1.5 इयर्स पहले मेरी फर्स्ट इनकम थी, जुलाई 2023 में, तब मैं थी अराउंड 17 इयर्स वाओ! 17 इयर्स ओल्ड। सच में आप मतलब आप की। कब से मतलब इस फ्रीलांसिंग फील्ड में हो? आप कुछ अपने आप में बता सकते हो अपनी स्टोरी, बैकवर्ड स्टोरी अपनी? हाँ, हाँ। तो जनवरी 2023 में मैंने फर्स्ट टाइम लिंक्डइन हुँ, डाउनलोड था, और मैंने देखा कि सॉरी मैं 17 नहीं, मैं 18 इयर्स की थी, हाँ। तो मैंने लिंक्डइन डाउनलोड किया और मैंने ऐसे स्क्रॉल करते हुए देखा लोगों को, फिर मैंने वहीं से 6 महीने तक उनकी प्रोफाइल्स को एनालाइज करके काम हुँ, सीखा। ऑफ कोर्स मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी, तो मुझे हुँ, 6 महीने लग गए इस काम को सीखने में। राइट। फिर जुलाई के टाइम पे मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज करना स्टार्ट किया एंड हुँ, सब कुछ स्टार्ट किया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। फिर वहीं से मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला, राइट। एंड उसके बाद फिर बस क्लाइंट मिलते गए एंड काम बढ़ता चला गया। राइट, बस राइट। यही लाइक स्टोरी है। आपने जैसे आपने बताया कि आपने फर्स्ट ईयर के कॉलेज में मतलब अभी आप क्या कर रहे हो अपनी मतलब कॉलेज की स्टडी के बारे में बता सकते हो? ओके, तो मैं 5 इयर्स का लॉ परस्यू कर रही हूँ। अभी मैं 3rd ईयर में आ चुकी हूँ, बट जब फर्स्ट ईयर में थी, तभी से मैंने काम सीखना स्टार्ट कर दिया था एंड तभी से स्टार्ट कर दिया सब कुछ। तो अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है हुँ, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट भी हो चुकी हूँ, बट स्टार्टिंग के डेज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। हुँ। पर अब ऐसा है कि ठीक है, सच में मैनेज हो आपके साथ जाता है। कन्वर्सेशन करके काफ़ी मज़ा आया। मतलब हुँ, आपकी जर्नी जानकर थैंक यू काफ़ी सो अच्छा लगा मच। कि आपने जो एज में जिस एज में आप 1.5 लाख अर्न कर रहे हो, उस एज में बच्चे सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ये मतलब फिगर आउट ही नहीं कर पाते थे। हाँ, सच में सच में। इवन मेरे फ्रेंड्स भी सोचते हैं कि क्या करना है, हुँ। बट मैं उनको काफ़ी एडवाइस भी देती हूँ, पर वही है कि मोस्टली बच्चे ना हमारे यहाँ के लेज़ी हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि ऐसे ही बैठे रहो। बिल्कुल। सच हुँ। में आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है और उन हमें लोगों क को आपसे इंस्पायर होना चाहिए और ऐसे ही अर्न करना चाहिए।
ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था एंड काफी अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस। मैं आगे भी और पॉडकास्ट करूंगी। अच्छा बिल्कुल, लगा। डेफिनेटली आपको करने चाहिए। आप इतनी कम एज में इतना अच्छा कर रहे हो, आपको और पॉडकास्ट करने चाहिए। हम मुझे लगता है हम डेफिनेटली आपके साथ दोबारा भी पॉडकास्ट पॉडकास्ट करेंगे करेंगे। जब आप इससे भी ज़्यादा अर्न ओके, करोगे। मुझे श्योर लगता है आप श्योर। जल्दी काफ़ी ज़्यादा अर्न हाँ, करने वाले हो। पक्का। ठीक है, क्योंकि अच्छा मोटिवेशन था फिर। हुँ। आप लोगों को भी पॉडकास्ट के लिए कांग्रेट्स। दिस इज़ अ रियली गुड थिंग कि आप लोग इतने अच्छे लोगों को नेटवर्क कर पा रहे हो, उनसे बात कर पा रहे हो। तो आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट भी काफ़ी आगे तक जाएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे ऑडियंस से कुछ अपील करना ओके। चाहते हो? मैं बस आपके ऑडियंस से यही अपील करना चाहूंगी कि आपके पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करें, बहुत सारा प्यार दें और अच्छे से आपकी हर एक वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट से उनको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। अगर इतने लोगों का एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनेंगे, तो उनको भी लगेगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं, तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहेगा। तो जितना ज़्यादा लोगों तक ये पॉडकास्ट पहुँचेगा, उतना अच्छा है हमारे यूथ के लिए। राइट। बिल्कुल। हम डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट ओके। को वायरल होने में हेल्प करेंगे, हमारी ऑडियंस वायरल होने में हेल्प करेगी। मुझे लगता है आपका पॉडकास्ट वायरल होने ही वाला है अब। रियली। हाँ, ठीक हम है। दोबारा आपके ओके। साथ शूट करने वाले हैं जल्दी। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो थैंक मच यू। फॉर योर टाइम। बाय।